अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं हूं सैयद असलम। कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों ने तो बहुत सुना है, करीब से देखा भी होगा। क्वारंटाइन किया जा रहा है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। इन हालात में कोविड के पेशेंट्स ज़्यादातर पाए जा रहे हैं, ये बात भी आप लोगों के सामने वाज़ेह है। तो यहाँ पर आज इस ख़ास वीडियो में आपके सामने हम कुछ अहम मुद्दे रखना चाहते हैं। कोविड पॉजिटिव ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में दूसरे पेशेंट्स को भी दाखिला मिलना मुश्किल है। जैसे ही कोई पेशेंट किसी प्रॉब्लम या किसी तकलीफ़ की वजह से अस्पताल में जब पहुंचता है तो उससे ये सवाल किया जाता है कि आपने कोविड का टेस्ट पहले से किया है? अगर नहीं किया है तो पहले करवाएं, उसके बाद हॉस्पिटल में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम गौर और फिक्र करेंगे। तो दूसरी तरफ जहाँ पर कोविड पेशेंट एडमिटेड हैं सरकारी अस्पतालों में, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन से हमें ये बात सामने आती है। हमने तो वहाँ जाकर सर्वे नहीं किया, लेकिन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन से हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ के हालात बद से बदतर हैं। पहले तो ये हाल था कि साउथ इंडिया यानी कि कर्नाटक के अंदर या फिर तमिलनाडु के अंदर हालात बेहतर थे, लेकिन आज के दौर में हमें ये बात सामने आ रही है कि बेंगलुरु शहर के भी कई अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पतालें हैं, वहाँ पर कोविड पेशेंट को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उन लोगों को, जिसमें कई उम्र रसीदा लोग भी हैं जो पेशेंट्स हैं, उन लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। यानी कि जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर, उनके साथ पेश आया जा रहा है, बहुत ही तकलीफ़ ज़दा माहौल है। तो इसी के चलते हमने एक कोविड पेशेंट के फ़र्जंद को कॉल किया था खैर खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए। तो आइए उस ऑडियो को सुनते हैं जिसमें कोविड पेशेंट के फ़र्जंद क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, अफजल बोल रहा हूँ मैं आपकी आवाज़ से। हेलो, बोलो भी। हाँ बोलो भी। कैसी है आपके वालिद की तबीयत अभी? अब वैसे छह करके बोले विक्टोरिया में ही उनको जी, ये वही क्या भी जी क्या भी वैसा देखभाल ही नहीं हो रही कहते विक्टोरिया में। जी जरा परेशान है हमें। जी क्या दे तुम्हारी आवाज बोल को करे तो फायदा होता, मदद करे तो। नहीं, इंशाल्लाह जो है उसके ऊपर भी जो है ना, विक्टोरिया के अंदर ठीक तरह से मेंटेन नहीं हो रहा है। अगर को मैं दूसरी तरफ से भी हम ना इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वर्क कर लेते हैं। इंशाल्लाह जो भी है पेशेंट्स, जो भी पेशेंट्स हैं, उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले और उन्हें शिफायाब हो, ये दुआ भी है। वालिद साहब को फोन कराया था मैं ये, जी, तो उन्होंने बोल रही हूँ कचरा भी वहाँ उठा रही नहीं, हिंच पड़ा वहाँ सब। और कौन भी आपको ये नहीं कर रही है, मेरे हाथ से हो रहा नहीं, मैं चल के जा नहीं सकता। विक्टोरिया तो बोल रही है जी हाँ चल को जा नहीं सकती करिए। जी। अब इससे अज्ञा और हमारे से ज्यादा और परेशान होंगे अज्ञा वहाँ मुसलमान कौम भी होंगे नहीं, हिंदुस्तान। मजहब अलग चीज है, लेकिन जो भी मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी पेशेंट हैं, जेर इलाज हैं, उन लोगों की देखभाली नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर गौर करना जरूरी है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो है हमें, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनके ऊपर उनके सामने बात रखेंगे इंशाल्लाह। आपने इस फ़ोन कॉल ऑडियो का आधा हिस्सा सुना था, इसका और आधा हिस्सा खुशहाल नगर के वायरल वीडियो पर मबनी है, जिससे हमने ये सवाल उनसे किया था कि ये वही शख्स हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, इनके वालिद को कोविड पॉजिटिव आया है, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला अता फ़रमाएँ और तमाम कोविड पॉजिटिव पेशेंट को शिफा मिले, ये हमारी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि अल्लाह से कि अल्लाह ताला इन लोगों को शिफाए कामिला अता फ़रमाएगा। तो बहरहाल जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में भी हमने इनसे सवाल किया कि किन्होंने इनसे पैसे मांगे, क्योंकि एक वालिद की तबीयत जब नासाज है तो ऐसे लोगों पर, ऐसे घरों पर क्या गुजरती है, इसका एहसास करने की बजाय अगर कोई उनसे पैसे मांगता है तो कितना अजीब मामला है, कितना अजीब कारोबार है। तो इसकी तहक़ीक़ करने के लिए हम वहाँ पर भी पहुँचे और उनसे इसके बारे में बात की फ़ोन कॉल पर। आइए ये फ़ोन कॉल भी सुनते हैं। एक और एक सवाल था, ये आपके थ्रू से एक वीडियो वायरल हुआ है व्हाट्सएप, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है, जिसमें कोई आपके साथ खड़े होकर के ये बता रहे हैं कि कोई आपसे पैसे मांग रहे हैं, 40,000 रुपए सैनिटाइजर करने के लिए, 40 या 14,000 रुपए। ये कौन है, किसने मांगा है पैसे?
नहीं नहीं, हमारे को तो मालूम नहीं, मैं तो परेशानी में फिर लोगों था। जी। इन्हों आए, सलाम करे, वालेकुम सलाम, हमें सैनिटाइजर मारी, सोशल वर्कर हमें करके बोले, उन्होंने मेरे को सुनाया मेरे को ना। जी। तो उनके उन्होंने हमारे सामने पड़ोसन है, उन्होंने खुद उन्हें बोले, पूछे कहते जाके ऐसा 40,000 रुपये। हमारे को तो बिल्कुल इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, क्या भी नहीं। हमें पहले मेरे परेशानियां में मैं हूँ, ये मैं भी सुनिया, मंजे भी फोन आ रही ऐसा ये कहते ना बेटा, मेरे को कौन भी आके तो भी पूछे नहीं, कौन भी मंजे। नहीं, आप किसी को पैसा दिए क्या सैनिटाइजर मारने का? नहीं नहीं नहीं, हमें पैसा भी दिया नहीं, हमारा कौन भी आपको पूछा भी नहीं, क्या भी नहीं करे। अच्छा। जो सामने वाले को उसको पूछे करके उन्हें खुद बोलिया, उन्हें खुद बोल को सैनिटाइजर हम घर के अंदर आके पूरा घर के अंदर सोशल वर्कर उन्होंने तो मारे होता, मगर हेल्प उन्होंने तो करे, मारे आको सब करे, मगर हमारे पास कौन भी पैसे पूछा नहीं। 40,000 दो, MLA का आदमी है, काउंसलर का आदमी है, हमारे को कौन भी आको 40,000 दो मारती करके तो कौन भी नहीं बोलिया। और हमारे परेशानी में भी कौन भी आके साथ भी दिया नहीं, कौन भी ये कराया नहीं। मैं 3 दिन से वालिद को ले लेकर फिरता था, वो तो सही है, उसमें बोल रही हूँ ना, ले लेकर फिर रहा, मगर कौन भी तो आपको पूछा नहीं, कराया नहीं। मगर हमें ये तो कौन भी हमारा पैसे भी पूछा नहीं, क्या भी नहीं, बिल्कुल कौन भी आया नहीं हमारे घर का ने, कौन सिर्फ उन्हें सैनिटाइजर मारे तो मुझे खड़ा को बोले ऐसा मार के हमारे पास पैसा पूछे, उन्होंने पूछने में ऐसा बोले हमें, हमारे को तो मेरे पास कौन भी आपको पूछा नहीं पैसे। तो बहरहाल आपने पैसे दिए भी नहीं, आपसे पैसे कोई पूछे भी नहीं, ये बात अलग है। वालिद की तबीयत आपकी नासाज है, इसलिए आप परेशान हैं, ये बात तो सही है। इंशाल्लाह आपकी आवाज के जरिए, यानी हमारी टीम के जरिए जो भी कॉपरेशन हो सकता है, जो भी हमारे प्लान्स हैं, इंशाल्लाह हम लीडर के सामने रखेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआ और कोशिश यही है, जितने भी कोविड पेशेंट्स जहां भी हैं बेंगलोर के अंदर जो परेशान हाल है, उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से रिलीफ मिले, आराम मिले और जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों। ये इसके ऊपर एक प्रोसीजर आपकी आवाज थ्रू और लीडर्स बना रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी उसका भी नतीजा आएगा। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, दुआ कीजिए, इंशाल्लाह वालिद के लिए हमारा दुआ भी करो, थोड़ा कोशिश करो, आपकी आवाज से सुना के हमारे होम लीडरों के बोल के कुछ करो, जरा मेहरबानी होती है आपकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हम अपनी तरफ से जो भी कोशिश अपनी हो रही है इंशाल्लाह करेंगे। आप दुआ कीजिए, सब्र रखिए, उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं जल्द से जल्द शिफायाब होके अपने अपने घरों में लौट जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप अपना वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। तो नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि उनसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, वो अपने वालिद की तबीयत को लेकर के परेशान हाल थे, तो इस दौरान कोई रिकॉर्डिंग करके अपडेट किया। तो इस तरीके से मुसलमान लीडर्स को या मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है बदनाम करने के लिए। खैर, अल्लाह वल्लाहु आलम के जो भी हुआ हो मामला, हम इसकी तहक़ीक़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे ही हमारे सामने नए अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो फ़िलहाल अब हम चलते हैं उस मुद्दे पर जो कि जहां कोविड के पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनके साथ बिहेवियर, उनके साथ मामलात ठीक नहीं हो रहे। तो ऐसी सूरत में सरकार हो या हमारी कम्युनिटी के लीडर्स हो, उलमा इकराम हो या तमाम लीडर हो, कोई भी लीडर्स हो जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तमाम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इन लोगों के लिए हमारे पास एक प्लान है, जो हम आपकी आवाज़ टीम ने एक प्लान तैयार किया है। हम आपके सामने ये प्लान रखना चाहते हैं। हो सकता है कि इससे बेहतर प्लान्स आपके पास हों, लेकिन हम अपना प्लान आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, माइग्रेंट्स चले गए हैं, इस तरीके से काफ़ी बिल्डिंगें जो हैं खाली पड़ी हुई हैं, काफ़ी फंक्शन हॉल्स खाली पड़े हुए हैं। कोई भी एक फंक्शन हॉल को हायर किया जा सकता है ताकि वहाँ पर जिन कोविड पेशेंट्स को या दूसरे पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, उन लोगों को हमारे बेंगलोर के अंदर कई ऐसे मालदार अहबाब हैं जो कंट्रीब्यूशन करते आ रहे हैं, वो कर भी सकते हैं। उन लोगों की एक टीम बने, कोई भी एक फंक्शन हॉल हो या कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कोई किराएदार या कोई फैमिलीज़ नहीं रहते हो, ऐसी एक बिल्डिंग को हायर करें, वहाँ पर बेड्स लगाएं, वहाँ पर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन से वहाँ पर उनका इलाज किया जाए। अगर अस्पताल फुल हो चुके हैं, दूसरे पेशेंट्स के लिए एक अलग अस्पताल तैयार हो और कोविड के लिए स्पेशली एक अलग बिल्डिंग तैयार हो,
जिसमें उनका इलाज हो। अब यहाँ बहुत सारे सवालात सामने आते हैं, कहना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स पहुँचेंगे कैसे, और वहाँ पर नर्सेस कैसे आएंगी, वार्ड बॉयज़ कैसे आएंगे। देखिए, कई ऐसे नौजवान हैं जो लॉकडाउन के दौरान बेबाक लोगों की खिदमत करते रहे, गली कूचों में पहुँचे। कई ऐसे इदारे हैं, बेशुमार इदारे हैं शहर बेंगलुरु के अंदर। उन इदारों को कांटेक्ट करें, उन इदारों को मिला करके एक इदारा, जैसे मर्सी मिशन बनाया गया था, ऐसा ही कोई इदारा बनाएं। उलमा इकराम की और डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं। हर आदमी, जो भी इदारे के लोग हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे थे, 4-4 घंटे पीपी किट्स के साथ उनकी सेवा करें, खिदमत करें। इसमें 2 तरह के फ़ायदे हैं। एक तो उन लोगों की खिदमत भी हो जाएगी, मुमकिन है ज़हनी सुकून ही सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि ज़हनी सुकून अगर इंसान को मिलता है तो उसे शिफायाब होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो एक तरीके से ज़हनी सुकून मिलेगा, और मुमकिन है हमारे डॉक्टर्स जिस तरीके से मेहनत पढ़ रहे हैं, इसका वैक्सीन भी मिल जाए। तो हमारा एक छोटा सा सजेशन है, तमाम लीडर्स और तमाम इदारे वाले, तमाम जो NGOs जो काम कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर भी, लॉकडाउन के बाद भी, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर उन मरीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए जो कोविड-19 के शिकार होकर के वार्ड्स में फंसे हुए हैं, परेशान हाल हैं। मैंने सुना है कि कई ऐसे उम्र रसीदा लोग हैं जो चल नहीं सकते, उन लोगों को दूर रख कर खाना दिया जाता है, तो बढ़ कर के खाना भी नहीं लेते। ऐसे हालात में अगर आप लोग आगे बढ़कर खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से बेहतरीन अजर देगा। सबसे आखिर में मैं आपको एक बात और कह दूँ, ये तमाम प्लान BBMP और सरकार की मर्ज़ी से हो, सरकार का भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक हिंदुस्तानी को अपने हिसाब से, अपने ढंग से इस कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ना है, तो उनकी भी इसके अंदर मर्ज़ी शामिल हाल हो। इस तरह का कुछ एक प्लान बनाएं, या इससे बेहतर भी प्लान आपके पास हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपकी आवाज़ की टीम की ओर से, हमारे शहर को, हमारे स्टेट को, हमारे मुल्क को आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग आगे बढ़ें, हमारे मुल्क को बचाएं।